Assalamu alaikum, my dear students. Class 8th, chapter number 4 of your geography. And today's topic is about cotton. How to cultivate cotton. हमें आपने कल पढ़ा कि जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम एग्रीकल्चर कल्टिवेट करते हैं, जैसे शुगर कैन है, कॉटन है, जूट है, कॉफ़ी है, टी है, उसमें से कल आपने राइस भी पढ़ा, राइस है, मेज़ पढ़ा, राइस के बारे में, मेज़। आज हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन जो है इट इज़ ए कमर्शियल क्रॉप। कॉटन को उगाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल। बारिश की मिकदार कम होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। लगभग 200 to 10 फॉस्ट फ्री डेज, फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। लगभग 210 दिन हमें इसको धूप होनी चाहिए, ब्राइट सनशाइन मिलनी चाहिए, तब जाके कॉटन की फसल जो है वो उगती है। इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल होती है, और एलिवियल सॉइल। एलिवियल सॉइल मैंने कल बताया आपको कि जो दरियाओं के आसपास जो ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, जो हमारी लैंड है, उसको जब और एक मिट्टी की परत चढ़ती है ऊपर, चाहे पानी के बहाव की वजह से, तो वो मिट्टी जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। इस सॉइल में जो है कॉटन की कल्टीवेशन होती है। इसी तरह से ब्लैक सॉइल जो है ये भी फर्टाइल होती है, हाई फर्टाइल, क्योंकि ये जो है वाल्केनो के ज़रिए होती है। तो इससे इस सॉइल में हम किसकी काश्तकारी कर सकते हैं? कॉटन की। तो कॉटन जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, लीडिंग कंट्रीज़ जो है वो है चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। तो कॉटन जो है ये एक, जितनी भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ आज के ज़माने में है, उनमें एक लीड जो है, मेन थिंग जो है, उनका रॉ मटेरियल जो है इस कॉटन से निकलता है, और उसकी वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज़ चलती है, और इन इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार। इसी तरह से जूट, इनअदर जो है मटेरियल वो है जूट। जूट जो है, जिससे आप देख रहे हो हमारी जो घर में हमारी मैटिंग्स होती है, कालीन या ये कारपेट्स होते हैं, या आप देखते हो आप जो बोरियों में आपको चावल मिलता है कुछ, उसको, हाँ, वही जो थ्रेड्स होते हैं उसको जूट बोलते हैं। जूट जो है ये, इसको दूसरा नाम जो है, कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है कि जूट को क्या कहते हैं। जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो इट ग्रोज इन एलिवियल सॉइल, ये भी एलिवियल सॉइल में ज़्यादातर इसकी काश्तकारी होती है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर जो है हाई होना चाहिए, लेकिन इसको ज़रूरत पड़ती है हैवी रेनफॉल की। आपने देखा कॉटन को लेस रेनफॉल होना चाहिए, इसको हैवी रेनफॉल होना चाहिए, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और क्लाइमेट जो होता है वो ह्यूमिड होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए। तो दिस क्रॉप वाज आल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़, ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है। खासकर जो लीडिंग कंट्रीज़ है वो है इंडिया और बांग्लादेश, जहाँ पे जूट निकलता है, और हमारे पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री जो है वहाँ पे भी जूट जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में जूट निकलता है। तो बांग्लादेश और इंडिया जो है लीडिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे हमें जूट मिलता है। इसी तरह से कॉफ़ी जो है अनदर कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप जो है कॉफ़ी है। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी के लिए हमें गर्म मौसम और वेट मौसम होना चाहिए, और जिस तरह से हमने देखा मेज़ की फसल जो है उसके लिए वेल ड्रेन्ड होनी। इस कॉफ़ी की कल्टीवेशन में इनके पौधों के इर्द गिर्द ज़्यादा देर तक पानी जमा नहीं होना चाहिए। लोमी सॉइल और हिल स्लोप्स में, ज़्यादातर ढलानों में कॉफ़ी जो है काश्तकार की जाती है। इट इज़ मोर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज स्लोप्स जो है वहाँ पे। तो ब्राज़ील जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो निकलती है, कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, ब्राज़ील में निकलती है। ब्राज़ील जो है सारी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है जो कॉफ़ी का। उसके बाद जो आता है कोलंबिया और इंडिया। इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आता है, ब्राज़ील के बाद कोलंबिया आता है। इसी तरह से टी जो है एक तीसरा कमर्शियल क्रॉप है। टी जो है ब्रेवेज है, हम ड्रिंक की सूरत में हम इसे पीते हैं। आप देख रहे हो टी जो है हमारी थकान दूर करती है। तो ट्री जो है इट इज़ अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड, हाँ, कूल क्लाइमेट जो है, इसके लिए क्लाइमेट जो है कूल होना चाहिए, हाई रेनफॉल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस टी आर टेंडर लीव्स। तो इट नीड्स वेल ड्रेनेड, इसको भी लोमी सॉइल होनी चाहिए। स्लोप्स पे ट्री भी है, जैसे आप देख रहे हो आसाम के स्लोप्स पे पाई जाती है टी। तो टी को काश्त करने के लिए हमें बहुत सारी लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है इन टेंडर लीव्स को कलेक्ट करना। तो इस तरह से इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री है। कीनिया पहले नंबर पे आता है, कीनिया में सबसे ज़्यादा चाय निकलती है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, श्रीलंका। ये जो है दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द टी।